सोचिए, एक ऐसी कहानी जो किसी हॉलीवुड की फिल्म से निकली लगती है, पर है 100% सच्ची। ये कहानी है एक ऐसी डकैती की जिसने दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ 8 मिनट। जी हाँ, आपने सही सुना। जरा सोचकर देखिए, 8 मिनट में आखिर क्या क्या हो सकता है। 19 अक्टूबर 2025 को दुनिया को इस सवाल का एक ऐसा जवाब मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। सवाल ये नहीं था कि क्या ऐसा हो सकता है, बल्कि ये था कि आखिर ये हुआ कैसे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। लूव्र में वो एक बिल्कुल आम सी सुबह थी, पर ये सुबह इतिहास में दर्ज होने वाली थी। म्यूजियम को खुले हुए बस आधा घंटा ही हुआ था कि ये ट्रक आकर रुका। देखने में तो एक आम फर्नीचर लिफ्ट वाला ट्रक था, लेकिन इसका मकसद कुछ और ही था। इसके अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर के भेस में 4 लोग थे जिनके चेहरे ढके हुए थे, और उनका निशाना था म्यूजियम के सबसे शानदार और सबसे सुरक्षित कमरों में से एक, अपोलो की गैलरी। यही वो जगह थी जहां फ्रांस का बेशकीमती शाही खजाना रखा था। और फिर उन्होंने अपनी योजना पर काम करना शुरू किया, बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। उनकी रफ्तार और सटीकता इतनी कमाल की थी कि सुरक्षाकर्मी बस देखते रह गए। उनका प्लान अविश्वसनीय रूप से तेज और सटीक था। सबसे पहले 2 चोर ट्रक की लिफ्ट से सीधे पहली मंजिल की बालकनी पर पहुंचे। उन्होंने एक इंडस्ट्रियल डिस्क कटर से कांच की मोटी दीवार काटी और गैलरी में घुस गए। अंदर पहुंचकर उन्होंने गार्ड्स को डराया, डिस्प्ले केस तोड़े और गहने अपनी थैलियों में भर लिए। फिर जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस भागे, जहां नीचे उनके 2 साथी स्कूटर पर भागने के लिए तैयार खड़े थे। और जैसे ही म्यूजियम का मेन अलार्म बजा, अंदर तो बस भगदड़ मच गई। गार्ड्स घबराए हुए टूरिस्ट को बाहर निकालने में लगे थे और चोर अपना काम कर रहे थे। ये सब सिर्फ 8 मिनट में हो गया। जब सब शांत हुआ और नुकसान का जायजा लिया गया, तो इस डकैती का एक बहुत ही हैरान कर देने वाला पहलू सामने आया। चोरों ने कुल मिलाकर 19वीं सदी की 8 बेशकीमती चीजें पार कर दी। वैसे उन्होंने उठाई तो 9 चीजें थीं, लेकिन महारानी यूजीनी का ताज भागते भागते उनसे गिर गया और बुरी तरह टूट गया। जो 8 चीजें चोरी हुईं, वो फ्रांस की शाही विरासत का एक अनमोल हिस्सा थीं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चोरों ने गैलरी के सबसे कीमती हीरो को छुआ तक नहीं, जैसे कि रीजेंट डायमंड, जिसकी कीमत $60 मिलियन से भी ज्यादा है। मतलब चोरों ने सबसे कीमती चीजों को तो हाथ तक नहीं लगाया। इससे एक ही बात साफ होती है, ये चोरी किसी खास ऑर्डर पर की गई थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले लूव्र में ये सब हुआ कैसे? जब जांच शुरू हुई तो एक के बाद एक सुरक्षा में कई चौंकाने वाली खामियां सामने आईं। असल में सबसे बड़ी गलती तो यही थी। जो अलार्म बजा था वो म्यूजियम का मेन अलार्म था, लेकिन उस बैल्कनी पर जो लोकल अलार्म लगा था, यानी एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ उसी जगह को गार्ड करता था, वो कई दिनों से खराब पड़ा था। और ये तो बस शुरुआत थी। पता चला कि म्यूजियम के उस हिस्से में हर 3 में से 1 कमरे में सीसीटीवी कैमरा था ही नहीं, और जो बाहरी कैमरे लगे भी थे वो उस बालकनी को ठीक से कवर ही नहीं कर पा रहे थे जहां से चोर अंदर आए थे। इन सारी खामियों ने मिलकर ही इस नामुमकिन डकैती को मुमकिन बना दिया। तो जाहिर है इस घटना के बाद एक बहुत बड़ी पुलिस जांच शुरू हुई, और ये घटना हमें याद दिलाती है कि लूव्र का चोरी से एक लंबा और परेशान करने वाला इतिहास रहा है। हाँ, ये म्यूजियम में 27 सालों में पहली बड़ी चोरी थी, लेकिन इससे पहले भी यहाँ से मोनालिसा जैसी वर्ल्ड फेमस पेंटिंग और राजा की तलवार तक चोरी हो चुकी है, जिनमें से कुछ चीजें तो आज तक वापस नहीं मिली। इस बार पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 100 से ज्यादा जांचकर्ता इस केस पर लगा दिए गए। उन्होंने घटनास्थल से हेलमेट, दस्ताने और ट्रक जैसी चीजों से करीब 150 डीएनए सैंपल इकट्ठा किए, और उनकी मेहनत रंग भी लाई। 25 अक्टूबर को पुलिस ने डीएनए मैच के आधार पर 2 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें से एक का सोने की चोरी का पुराना रिकॉर्ड भी था, जिससे उम्मीद की एक नई किरण जगी। पुलिस को तो उम्मीद है कि वो जल्द ही मास्टरमाइंड तक भी पहुंच जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है। चोर तो पकड़े जा रहे हैं, पर क्या फ्रांस की वो अनमोल विरासत, उसका इतिहास जो उन गहनों में कैद है, कभी वापस मिल पाएगा?